आज का ये आयोजन बहुत ही विशेष है और मैं समझता हूं कि प्रासंगिक भी है। आज देश जिस प्रकार से आतंकियों से लड़ रहा है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत के 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, ये अंतिम परिणाम तक देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आज स्मरण करने आए हैं महाराणा प्रताप को और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय हमने इस पूरे कार्यक्रम में भामाशाह को भी जोड़ा है और मुझे आज ये बहुत प्रासंगिक लग रहा है क्योंकि ये आयोजन विशेष रूप से इसलिए किया गया है ताकि इस संवाद तक हम दूर दूर तक पहुंचा सकें कि किस प्रकार से एक बड़े समन्वय के साथ 1500 ईस्वी में महाराणा प्रताप और भामाशाह की गाढ़ी दोस्ती रही और किस प्रकार से जब एक तरफ महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ रहे थे, अकबर से लड़ रहे थे, उस समय किस प्रकार से अपने बदहाली में भामाशाह ने उनका साथ दिया था, अपना पूरा खजाना दिया था, एक सेनापति के रूप में उनका साथ दिया था। और स्वाभाविक है कि हर समाज के लोग जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। लेकिन क्या सबक दिया हमें महाराणा प्रताप ने, और शायद किताब के पन्नों में महाराणा प्रताप को हम लोग याद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि महाराणा प्रताप का उस युद्ध में, उस हल्दी घाटी के उस युद्ध में, उस महाराणा प्रताप के उस युद्ध ने, उस चेतक घोड़े ने हमें क्या सपना दिया, क्या प्रेरणा दिया। तो कुछ बातें जो आज हमारे लिए प्रासंगिक है, मैं निश्चित रूप से उस विषय को रखना चाहूँ। महाराणा प्रताप उस समय एक चीज़ से लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप जब इस मुगलों से लड़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा वो परेशान इसलिए नहीं थे कि वो मुगलों से लड़ रहे थे, सबसे ज़्यादा वो परेशान इसलिए थे कि उस समय बहुत सारे राजपूत और राजपूत राजवाड़े उनका खिलाफ कर रहे थे और मुगलों के साथ चले। और आज हम किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करें, सबसे आवश्यक ये होता है कि हमारी एकता बनी रहे, और एकता एक सबसे बड़ा संवाद था जिससे महाराणा प्रताप उस समय पिछड़े रहे और उसके कारण उन्हें जंगलों में, पहाड़ों में भटकना पड़ा और भील सेना का समर्थन लेकर के मुगलों से लड़ना पड़ा। तो एकता एक ऐसा वसूल था जो महाराणा प्रताप अपने समय ललायित रहे। शायद उस समय किसी ने याद नहीं किया कि महाराणा प्रताप के साथ आज ये समय आ गया है कि हम सबको एकता के रूप में। और उसी दौरान जिस समय मुगलों की लड़ाई चल रही थी, उसके पहले के दशक में हमारे बीच में राणा सांगा भी थे। और आज मैं बिहार में सब लोगों को कहता हूँ कि जब इस पीढ़ी को याद की जाए, उन पूर्वजों को याद की जाए, तो कुछ नाम साथ साथ ही लेना चाहिए। और उसी साथ के कड़ी में जब हम राणा सांगा से शुरू करते हैं, और पिछली एक सभा इसी सभागार में आज से 20 दिन पहले हुआ था, तो मैंने कहा था कि एक नारा साथ साथ लगाएंगे राणा सांगा का, और हमने कहा था कि जय सांगा का नारा भी महाराणा प्रताप के साथ जुड़ना चाहिए। और आज भी मैं ये कहूँगा कि राणा सांगा को भी इसी अभियान का एक अंग मानते हुए, और उसी लड़ाई में जो हम अपने कुल देवताओं की पूजा करते हैं, हम अपने कुल देवताओं को याद करते हैं, तो उसी क्रम में हमारे बीच में अंग्रेज़ों से लड़ने वाले वीर कुंवर सिंह की भी जयंती मनाते हैं, शौर्य दिवस बनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य था और हमारे लिए हमारे इस मंच पर बहुत सारे वो नेता बैठे हैं जो उस दिन के कार्यक्रम में थे। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और वो तमाम लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इतिहास के पन्ने में पहली बार बिहार की धरती पर आसमान के 30,000 फीट की ऊंचाई से वीर कुंवर सिंह के तस्वीर को लेके गंगा के तट पर, जहां उन्होंने अपने बाजू काट के फेंक दिया था, उसी गंगा तट पर आसमान से वही भारतीय फौज और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सिपाहियों ने उतर करके वीर कुंवर सिंह को सलामी दी। मैं आने वाले दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से गंगा तट पर भारतीय वायुसेना के गर्जन वीर कुंवर सिंह को सलामी देती रही, हर 23 अप्रैल को बिहार वीर कुंवर सिंह की स्मृति में भारतीय वायुसेना, और आज के इस युद्ध में उस भारतीय वायुसेना जिसका प्रदर्शन बिहार के मुख्यमंत्री ने आज से 20 दिन देखा,
आज वो भारतीय वायुसेना देश की रक्षा में लगा है। हम सलामी उनको भी दे रहे हैं, सलामी वीर कुंवर सिंह को भी दिया और आने वाले दिनों में सलामी बिहार की जनता को भी देंगे और देश के लोगों को। आज वो लड़ाई जारी है और हमने फिर ये कहा कि हमारी क्या प्रसंग था। महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और महाराणा के वंशों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी तुम आत्मसमर्पण मत करना। जिस दिन तुम आत्मसमर्पण कर दोगे अपने समाज में, तुम्हारी चिन्ह और तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। और कम से कम राजीव प्रताप रूडी अपने राजनीतिक जीवन में आत्मसमर्पण करने के लिए किसी के सामने तैयार नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और आने वाले दिनों में हम लोग त्याग के प्रतीक है। हमारा नेतृत्व त्याग का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का नेतृत्व त्याग का प्रतीक है और आज तक हमारे जितने पूर्वजों को आप देखेंगे, हम त्याग के प्रतीक हैं। हम हर समाज के लिए त्याग करते हैं, लेकिन त्याग का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम कमज़ोर हैं और हम किसी के पीठ पर लाइन में किसी पंक्ति में नहीं खड़ा होंगे। हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन हम पंक्ति में अब खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। मित्रों, मैं जो बातें कह रहा हूँ, आज बिहार के प्रसंग में ये महाराणा प्रताप की जयंती हो या फिर शौर्य दिवस हो या फिर राणा सांगा को याद करें, सबसे आवश्यक है हम सबको एक प्रतीक बनाना पड़ेगा कि हम एकजुट होकर के अपने समाज में। मैं कई बार सोचता हूँ और कई बार पटना हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मैं उन तमाम समाज के लोगों को, जिस भी समाज का नेतृत्व कहीं भी मुझे दिखता है, मैं सबको सलाम करता हूं और उनके साथ दोस्ती का हाथ बटाता हूं और उनके लिए हमेशा अपने जीवन भर में, राजनीतिक जीवन में खड़ा रहूं। मैं छपरा से तो 7 बार जीत करके आ रहा हूं। हर समाज के लोग मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मैं सलाम करना चाहूँगा उस समाज के लोग जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके उन गरीबों के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं राजनीति यदि करता हूं तो हर समाज के लिए करता हूं, लेकिन अपनी ताकत को भी सामने रख के करता हूं। जो मेरी पहचान है उसको कभी मिटाना नहीं चाहिए। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा था कि कभी कभी पटना हवाई अड्डे से मैं उतरता और उस सबसे पहले एक बड़े नेता का घर आता है, वहाँ भी एक बड़ा तस्वीर देखता हूँ, सलाम करता हूँ वैसे परिवार को, और मुझे रामविलास पासवान की आज भी याद आती है, बड़े चित्र देखता है। उसके बाद भी जाता हूँ, आगे में कुशवाहा साहब के घर दिखता है, वहाँ भी बड़ा चित्र दिखता है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। बाद में आगे मार्ग में माझी जी की तस्वीर देखती है, वो बड़े नेता हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। उसके आगे जाता हूँ, हर दल की एक तस्वीर देखता हूँ, लेकिन मुझे भामा शाह का तस्वीर नहीं दिखाई देता, मुझे महाराणा प्रताप का तस्वीर किसी के दरवाजे पर नहीं दिखाई देता। और अगर यही सच्चाई है आज का, तो हर के दरवाजे पर जो जिसका नेतृत्व कर रहा है उसका तस्वीर उसके दरवाजे पर दिखना चाहिए। अगर वो एक समाज के लिए सही है तो हर समाज के लिए वो सही होना चाहिए। अगर बिहार की राजनीति यही है तो हम सबको उस बिहार की राजनीति में हम सबको मिलजुल कर ये निर्णय करना होगा। हम सब कई बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और मैं भी कई बार राजनीतिक जीवन में इन विषयों को लेकर चलता हूँ, लेकिन आज का जो प्रसंग है सचमुच बहुत महत्व है। आज हमारा देश आज़ाद है, महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की और आज भी देश में हम किसी प्रकार का गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। गुलामी तो छोड़िए, अगर हमारे 1 इंच जमीन पर कोई प्रहार करेगा तो महाराणा प्रताप की सेना, वीर कुंवर सिंह के पहचान का वो सेना और भारत का एक एक फौजी 1 इंच की रक्षा करेगा। हम सब उसी के लिए तैयार हैं। और आज भारत अगर युद्ध में है तो आज हर घर में एक प्रेरणा है, एक जागृति है। वहाँ किसी की जात नहीं है, वहाँ किसी के पहचान नहीं है। और बिहार के 14 करोड़ जनता आज अपनी जाति समाज छोड़ करके पाकिस्तान के विरुद्ध कूच करने के लिए तैयार है। ये हमारी क्षमता है और हम साथ भारत की फौज के साथ खड़े हैं। मित्रों, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने इस आयोजन को किया है। मैं आज से 15 दिन पहले गया था, मार्ग में जा रहा था तो भामा शाह का तस्वीर देखा और सचमुच बड़ी कुर्बानी है। आज तो स्वाभाविक है, वो सिर्फ धन नहीं लेके आए थे, वो महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में भी काम कर रहे थे। हम सब एक समाज हैं, लेकिन अपनी पहचान हो तो शायद
ज़्यादा तत्पर होंगे, ज़्यादा पहचान बनेगी और अपनी अपनी पहचान के साथ उस बड़े सेना के हम सम्मिलित हो जो आने वाले दिनों में बिहार के लिए भी परिवर्तन का कारण बने, लेकिन अपनी पहचान भी साथ साथ रखनी होगी। मित्रों, आज हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब सम्मानित हैं और सब ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं तो इस मंच पर राधा मोहन सिंह जी मुझसे पहले बोल के निकल गए, भारतीय जनता पार्टी में लेकर आने वाला। आज अगर मैं देश की सेवा कर रहा हूं, आज इस मंच से महाराणा प्रताप की गाथा गा रहा हूं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है। लेकिन अपनी अपनी पहचान के साथ अगर हम अपने पार्टी को, अपने समाज को, अपने राज्य को मजबूत कर सके, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आयोजकों का, उन महिलाओं का, उन बहनों का, और ख़ास करके कई सारे आयोजक, राकेश जी, ब्रजेश जी और कई सारे लोग, जो विनोद सम्राट जी और कई सारे लोग, पूरे बिहार के लोग आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के इस मंच का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं पत्रकारों से एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा। आज के इस युद्ध पर कल 2 दिन से कुछ ऐसे नेताओं का नाम लेके आप सवाल पूछते हैं, फलाने महाराष्ट्र के नेता ने इस युद्ध पर क्या कहा, कोई उत्तर प्रदेश का कोई नेता के बारे में, कोई एक नेता जो अपने राजनीतिक जीवन में आप प्रासंगिक हो गया है, उनके सवालों को लेकर के आप देश के नेताओं से सवाल करते हैं कि इसने ये टिप्पणी की। ऐसे लोग जो आपके पास आके आज इस बड़ी परिस्थिति में, इस बड़े युद्ध में पूरा देश एकजुट खड़ा है, ऐसे तमाम लोगों का तिरस्कार करे, अपमान करे और उसका किसी भी बाइट को चलाने से आप इनकार करें। ये मेरा पत्रकारों से आग्रह है कि वो लोग देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। आज विपक्ष भी आज के इस बड़े लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है। हम भी आपसे भी विनती करेंगे कि कोई ऐसा बयान लेकर के हमसे सवाल ना पूछे जो अपवाद हो, जो वैसे लोग जिनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो गई है, उनके सवालों का उत्तर देने के लिए आज पूरा भारत एक है। मैं आपसे आभार व्यक्त करना चाहूँगा और इस मंच का और मंच के दूसरे पंक्ति और पूरे बिहार से आए हुए तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहनों का, पत्रकारों का कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आप सबको महाराणा प्रताप और भामाशाह के इस आयोजन में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।